हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, हो तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए आज एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और जो बच्चे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे क्लास 8th 9th 10th वाले बच्चे भी इसको देखेंगे, क्योंकि उनके टेक्स्ट बुक में एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूंगा, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप मैं चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं चलूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। ये MBA 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 15 वर्षों बाद एक आदमी अपने 15 वर्ष पहले की उम्र का 4 गुना हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। अब यहाँ पे हमको देखना ये है, ये कह रहा है कि 15 वर्षों बाद, 15 वर्षों बाद, तो 15 वर्षों बाद एक आदमी अपने 15 वर्ष पहले की उम्र का 4 गुना हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, उसके बाद से मैं बता रहा हूँ आगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु यहाँ पे यानी वर्तमान आयु हम व्यक्ति की हम मान लेंगे x, मान लेंगे कि वह x वर्ष का है। वर्तमान आयु हमने मान लिया, प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 15 वर्ष पहले, यानी 15 वर्ष पहले हम जाते हैं। ठीक है, 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम, वर्तमान आयु हमने x माना है, तो 15 वर्ष पहले तो माइनस होगा, 15 हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो ये 15 वर्ष पहले का एज हो गया। तो 15 वर्ष पहले जो उम्र था, उम्र का 4 गुना हो जाएगा 15 वर्षों बाद। अब यहाँ पे 15 वर्ष के बाद एज, यानी वर्तमान आयु से 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद 15 वर्ष जुटेगा। ठीक है, तो 15 वर्ष के बाद, तो 15 वर्षों बाद जो है एक आदमी अपने 15 वर्ष पहले की उम्र का 4 गुना, ये 4 गुना है, इसका 4 गुना ये है, तो इक्वल कब होगा, ये तो 4 गुना ऑलरेडी है, यानी पहले से ये 4 गुना है इसका। तो बराबर करने के लिए इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें 4 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे तो अब 4 का इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4x और माइनस 15 चौको 60 हो जाएगा, और इक्वल टू x प्लस 15। x को हम एक तरफ करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, और प्लस 15, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 75। 3 को हम उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 75/3 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 3 पछे 15। तो ये वर्तमान आयु हमने x माना है, और यहाँ पे 25 वर्ष उसकी वर्तमान आयु है, तो यहाँ पे उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ये 25 वर्ष, यही जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन में आपका, ये डी सही होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से, एज प्रॉब्लम में सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, उसके बाद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक इसके पहले जो पहला क्वेश्चन था उसी प्रश्न की तरह ये दूसरा प्रश्न है। 15 वर्ष बाद मीना अपने 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी, तो मीना की वर्तमान आयु क्या है। पहले हम मीना की वर्तमान आयु हम यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है,
तो सॉल्यूशन पहले हम मीना की वर्तमान आयु हम यहाँ पे मान लिए कि x वर्ष है। तो अब हम चलते हैं 5 वर्ष पहले, यानी वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले, वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले। तो 5 क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे, तो x माइनस 5 और x माइनस 5, और यहाँ पे कह रहा है 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु में हम 15 ऐड करेंगे, तो 15 वर्ष के बाद की आयु हो गई ये 15 वर्ष के बाद की आयु हो गई। अब ये जो है 15 वर्ष के बाद की जो आयु है, ये जो है इसका 5 गुना ये है, ये 5 गुना है, ये 5 गुना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, हमको बराबर करना है। तो ये तो 5 गुना पहले से है, तो क्या करेंगे, हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 5 गुना ये है, तो इसमें हम 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x माइनस 25 इक्वल टू x प्लस 15। x को इधर ले आएंगे तो ये प्लस है, माइनस x हो जाएगा, 5x माइनस x, और ये उधर जाएगा तो 25 और प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, और ये आपका 5 5 10 3 1 4 40 हो गया। यहीं से काट देते हैं, तो x इक्वल टू 10 वर्ष, यानी वर्तमान आयु हमने माना है x, और ये 10 वर्ष निकल के आ रहा है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो ठीक पहले की तरह जो पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, ठीक उसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी है। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष पहले राम की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, यानी 5 वर्ष पहले राम की जो आयु थी और 9 वर्ष के बाद जो राम की आयु है, उन दोनों का गुणनफल 15 यहाँ पे दिया हुआ है, गुणनफल यानी प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। MBA 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम राम की वर्तमान आयु अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, राम की वर्तमान आयु हम यहाँ पे मान लिया हमने x वर्ष। तो राम की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान लिया। तो यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो इसमें से 5 हम क्या करेंगे, 5 क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो 5 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी x माइनस 5, 5 वर्ष पहले की आयु। उसके बाद से कह रहा है 9 वर्ष बाद की आयु, 9 वर्ष बाद की आयु। तो 9 वर्ष बाद इसमें 9 ऐड कर देंगे, और दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणा, प्रोडक्ट जो है कितना है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में कर लें, ठीक है, उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेंगे। चलिए यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस 9x और माइनस 5 का करेंगे 5x, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 5 9 45 45 इक्वल टू 15। ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 9x में से 5x को माइनस कर लेंगे, तो x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4x और माइनस 45, माइनस 45 को हम उधर लेके चलते हैं तो प्लस 45 हो जाएगा, तो इक्वल टू 15 और प्लस 45। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 40 + 50 60 हो गया। अब 60 को हम इक्वल के इधर ले आएंगे तो माइनस 60 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया इधर। अब हम क्या करेंगे, इस 60 को इस तरह से तोड़ेंगे हम
कि प्लस या माइनस करने पे 4 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे 4 आ जाए। यहाँ पे यानी लास्ट और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करके तब इसका हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, 61 जा 60, तो यहाँ पे 60 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 30, 2 15 और 3 5 जा और 5 1 जा 5, तो 5 3 15 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आना चाहिए ना, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। इसको एक में कर देते हैं, इसको एक में, यानी 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो 10 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो ये 4x हमको मिलेगा। तो x स्क्वेयर प्लस 10x और माइनस 6x यानी मल्टीप्लाई करने पे 60 भी आना चाहिए, ठीक है। तो 6x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, x हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे एक x बचा और प्लस एक x यहाँ से बाहर हो गया तो यहाँ 10 बचा, और माइनस यहाँ पे 6 इसके अंदर भी है, यानी 6 में 60, तो 6 बाहर ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x और माइनस प्लस हो जाएगा आपका प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 10 हो गया और x माइनस 6 हो गया, तो यहाँ पे x प्लस 10 यहाँ पे हो जाएगा, इक्वल के उधर ले जाएंगे अगर इसको, तो x इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। इसको अगर लेते हैं हम x माइनस 6 को, तो ये इक्वल के उधर ले जाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ये निगेटिव में x का वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव में x का वैल्यू आ रहा है। तो पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम क्या करेंगे, यानी प्लस 6 को हम ले लेंगे, ठीक है, निगेटिव में हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x हमने माना है, राम की वर्तमान आयु x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया, यानी 6 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें इसको, और बेल आइकन को यानी घंटी को ज़रूर बजाएं, ताकि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ए की आयु 36 वर्ष है तथा बी की आयु 16 वर्ष है, कितने वर्ष में ए बी का 2 गुना हो जाएगा। ये क्या बेटा, तो ए की आयु 36 वर्ष है, बी की आयु 16 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, कितने वर्ष में यहाँ पर पूछ रहा है। हाँ, बच्ची परेशान कर रही थी, तो यहाँ पे कह रहा है कितने वर्ष में ए बी का 2 गुना हो जाएगा, ए बी का 2 गुना हो जाएगा, बी का 2 गुना ए हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्तमान आयु दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है, ए की उम्र 36 वर्ष, बी की उम्र यहाँ पे 16 वर्ष। तो अगर हम x वर्ष बाद, तो x वर्ष बाद अगर हम मान लें कि a जो है b का 2 गुना हो जाएगा, तो x वर्ष बाद यानी x वर्ष बाद, तो दोनों की उम्र x वर्ष बाद क्या होगी, तो दोनों की उम्र यानी a की उम्र x वर्ष बाद क्या होगी, b की उम्र x वर्ष बाद क्या होगी। तो यहाँ पर a की उम्र यानी 36 में x जुड़ जाएगा, इसमें भी ये 16 में x जुड़ जाएगा x वर्ष के बाद।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कितने वर्ष में ए का है, तो ए जो है इस बी का दो गुना हो जाएगा, तो ये 2 गुना हो गया है। ये 2 गुना किसका, इसका ये 2 गुना है, ये 2 गुना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। ये तो पहले 2 गुना ही है इसका, तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर ये हो जाएगा। ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। प्लस एक्स इक्वल टू 16 दूनी 32 और धन 2x, x को एक तरफ कर लेते हैं तो इसको लेके चलते हैं, चलिए, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स और ये 36 माइनस 32। तो ये आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 वर्ष के बाद यहाँ पे निकल के आ रहा है x हमने माना है कि x वर्ष के बाद, तो x का वैल्यू यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी 4 वर्ष के बाद a b का 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी ये सही होगा। MCA 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात 4 संबंधे 3 है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे अनुपात में आयु दिया हुआ है और दोनों की आयु का योग यहाँ पे 28 वर्ष दिया हुआ है। तो मीना और मीरा का हम आयु, वर्तमान आयु, यानी मीना की वर्तमान आयु हम यहाँ पे 4x मान लेंगे और मीरा की वर्तमान आयु हम मान लेंगे 3x। और दोनों का सम कह रहा है, योग कह रहा है, दोनों का सम 4x प्लस 3x ये कितना है, 28 है। 4 3 7 7x इक्वल टू 28, ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहीं से काट देते हैं तो x का वैल्यू आ गया 4। अब यहाँ पे कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 वर्ष के बाद अब यहाँ पे वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु इनकी क्या हो जाएगी, x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 4 गुणे 4 इक्वल टू 16 वर्ष वर्तमान आयु मीना की वर्तमान आयु, और यहाँ पे 3x का वैल्यू 4, 3 चौको 12 वर्ष मीरा की वर्तमान आयु। इसके बाद से तो 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 8 वर्ष के बाद यानी इसमें 8 जुड़ जाएगा ना, 8 इसमें भी 8 इसमें भी, तो 8 से 14 यानी 24 वर्ष, और ये हो जाएगा 12 8 20 वर्ष। तो यहाँ पर अनुपात हमको निकालना है, रेशियो हमको निकालना है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, इसको बटे की शक्ल में हम रख लेंगे 24/20, 4 5 20, 4 6 24 यानी 6:5 ये हो जाएगा। 6:5 का ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आप देखते रहें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को ज़रूर बजाएं, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और और हमारे वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। तो लाइक, जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोगों का उत्साह वर्धन होता है, हमें आप लोगों से प्रेरणा मिलती है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, और आशा करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा, और मैं आप जो है
अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें या फिर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों स्थिति में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहा है उसको तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम का क्या होता है, लिमिट होता है, और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। तो यह ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सुरेश की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु की दोगुनी है। 6 वर्षों बाद सुरेश और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 23 संबंधित 13 यानी 23:13 हो जाएगा। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, सुरेश की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पे न तो सुरेश की वर्तमान आयु हमको पता है और न तो पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ पे पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है पुत्री की वर्तमान आयु की 2 गुनी है सुरेश की आयु। सुरेश की आयु जो है पुत्री की आयु की 2 गुनी है। तो यहाँ पे अगर हम पुत्री की आयु मान लें, पुत्री की आयु यहाँ पे अगर हम मान लें, माना पुत्री की आयु हमने मान लिया x वर्ष, तो इस पुत्री की आयु का 2 गुना है सुरेश। तो सुरेश की आयु यानी इसमें 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो सुरेश की आयु ये स्टेटमेंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2x वर्ष सुरेश की आयु हो गई। अब इसके बाद से 6 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात ये दिया हुआ है। तो सुरेश का 23 है और उनकी पुत्री का 13 है। तो 6 वर्ष के बाद पुत्री की आयु, 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 6 इसमें जोड़ देंगे और 6 वर्ष बाद सुरेश की आयु 2x + 6 ये हो जाएगा। अब तो 6 वर्ष बाद जो है रेशियो ये बन रहा है, ठीक है। ये पुत्री की आयु है, ये सुरेश की आयु है। तो सुरेश को ऊपर लिखेंगे, पुत्री को नीचे लिखेंगे। ऐसे हम 2x + 6 अपॉन पुत्री का x + 6 और इसका रेशियो में दिया हुआ है 23 सुरेश का, 23/13 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हम कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना 26, 26x प्लस 78 इक्वल टू 23x प्लस 18 14 12 1 13। x को एक तरफ कर लेंगे, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर इसको उठा के ले आते हैं, तो ये हो जाएगा। तो 26, चलिए यहाँ पे 26x और माइनस 23x इक्वल टू 138 - 78 हो जाएगा। 26 में से 23 माइनस करेंगे, 3x इक्वल टू 8, तो ये 8 में से 8 0 हो जाएगा। 13 में से 7 7 6 13 60 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो 3 दूना 6 यानी 20 टाइम्स में, तो यानी x का वैल्यू यहाँ आ गया 20। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, कह रहा है सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। सुरेश की वर्तमान आयु यहाँ पर 2x है, 2x यानी 2 और x का वैल्यू यहाँ पे 20 निकला हुआ है। 20 यानी 40 वर्ष जो है ये सुरेश की आयु हो जाए, यही जो है आंसर हो जाएगा 40। यहाँ ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। तो मेथड को सबसे पहले आप लगाने का जो तरीका है, क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में लगाने का जो तरीका है, सबसे पहले आप मेथड को समझें, ठीक है, प्रोसेस को समझें कि कैसे लगाया जा रहा है। उसके बाद से ही शॉर्टकट मेथड को आप अपनाएं, ठीक है।
तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सुलेखा तथा रेखा की आयु का अनुपात 9:8 है। 5 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 हो जाएगा। उनकी आयु के बीच अंतर क्या है? अब यहाँ पे सुलेखा तथा रेखा की आयु का अनुपात ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सुलेखा और रेखा की आयु हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान के चलेंगे 9x 8x। तो यहाँ पे सुलेखा की आयु 9x और रेखा की आयु 8x हमने मान लिया। 5 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष के बाद सुलेखा की आयु क्या हो जाएगा, 5 इसमें भी ऐड हो जाएगा और 5 इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद सुलेखा की आयु 9x + 5 हो जाएगा और 5 वर्ष बाद रेखा की आयु 8x + 5 हो जाएगा। तो अब ये 5 वर्ष के बाद जो है, तो 5 वर्ष के बाद ये आयु हो गया। अब ये जो है यहाँ पे रेशियो में 5 वर्ष के बाद यहाँ रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। सुलेखा का 10 दिया है और रेखा का 9 दिया हुआ है। तो ये सुलेखा का, इसको चलिए ऊपर रख लेते हैं, 9x + 5, रेखा का 8x और +5 इक्वल टू सुलेखा का ये 10 है, 10 और ये रेखा का 9। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हम कर लेंगे इसका इसमें। तो ये 9 81, 81x + 9 × 45 45 इक्वल टू 10/80 x और + 10/50 x को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। 80x इधर आएगा, तो 81x - 80x इक्वल टू ये हो जाएगा 50 - 45, यानी x इक्वल टू आ गया आपका 5। x का वैल्यू यहाँ पे 5 निकल के आया। पूछ रहा है उनकी आयु के बीच अंतर क्या है, उनकी आयु के बीच। तो उनकी आयु के बीच, यानी सुलेखा की आयु 9x है, 9x, तो आयु क्या हो जाएगा 9 और x का वैल्यू यहाँ पे 5 निकल के आया है, 45 वर्ष। और यहाँ पे 8 × 5 यानी 40। तो अंतर यहाँ पे पूछ रहा है, तो अंतर कितना हो गया, माइनस कर देंगे, यानी 5 वर्ष का अंतर है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। दोनों के बीच आयु का अंतर 5 वर्ष का है। इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पति तथा पत्नी की आयु का योग 70 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:2 है। तो पत्नी की आयु क्या है? ये SSC 2006 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वहाँ रेशियो में दिया हुआ है 3:2, 3:2, तो 3x, पति का 3x और पत्नी का 2x यहाँ पे हम मान लेंगे। आयु, पति की 3x, पत्नी की आयु 2x हमने मान लिया और दोनों का योग 70 दिया हुआ है। यहाँ पे योग, यहाँ पे 3x + 2x इक्वल टू 70, 70 वर्ष उन दोनों का योग दिया हुआ है। 3 2 5, 5x इक्वल टू 70 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 16 14 25 70, 14
तो x इक्वल टू हो गया 14। x का वैल्यू 14 आया। यहाँ पे पूछ रहा है पत्नी की आयु क्या है। पत्नी की आयु यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो 2 इंटू 14 यानी 14 दूनी 28 वर्ष। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, 28 वर्ष। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है अरुण तथा दीपक की आयु का अंतर 14 वर्ष है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है। बैंक पीओ 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है अरुण, फिर से पढ़ते हैं, अरुण तथा दीपक की आयु का अंतर 14 वर्ष है। ठीक है, 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 7 वर्ष पहले आयु का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। तो 7 वर्ष पहले आयु का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। तो 7 वर्ष पहले दोनों की आयु, अरुण और दीपक की आयु, तो 7 वर्ष पहले अरुण की आयु हम मान लेंगे, अरुण की मान के चलेंगे, माना यहाँ पे लिख लेंगे, माना 7 वर्ष पहले अरुण की आयु ये हो गया 5x हमने मान लिया। और 7 वर्ष पहले दीपक की आयु हम यहाँ पे मान लेंगे 7x। तो ये 7 वर्ष पहले का हमने माना है, तो 7 वर्ष पहले का, तो 7 वर्ष बाद जो है क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु हो जाएगी। तो अरुण की वर्तमान आयु, अरुण की वर्तमान आयु ये हो जाएगा 5x + 7। और दीपक की वर्तमान आयु, 7x + 7। तो यहाँ पे कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु क्या है। दीपक की, अरुण तथा दीपक की आयु का अंतर यहाँ पर दिया हुआ। तो ये तो वर्तमान आयु हो गई ना। अंतर, दोनों का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है 14 वर्ष। दोनों का अंतर यहाँ पे 14 वर्ष हुआ हो रहा है। तो अंतर यानी घटाएंगे ना यहाँ पे, तो 7x + 7 = 5x + 7। तो इसको इधर ले आएंगे, यानी 7x - 5x = 4, दोनों में 7 हो रहा है। 5:7 था दीपक की वर्तमान है। 7 वर्ष पहले अरुण तथा दीपक की आयु का अंतर 14 वर्ष है। 14 वर्ष, सॉरी, अंतर यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे अंतर कह रहा है 14। 7x + 7 - 5x + 7, अंतर जो है ये 14 का है अंतर। तो अगर इसको हम खोल देते हैं, ठीक है, चलिए इसको खोल ही देते हैं अंतर। चलिए इसको खोल दिया हमने। 7x में से 5x या 2x हो जाएगा, और 7 और 7 ये तो साथ साथ 14 हो जाएगा। ये सॉरी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो एक काम करते हैं, ये माइनस है, ठीक है, हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो ये 7x और +7 और -5x और -+-7 = 14। अब यहाँ पर जो है इसको हम खोल देते हैं, इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। 7x में से 5x या 2x हो जाएगा, और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 - 7 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर = 14। 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से यहीं से काट दे रहे हैं, 2 × 7 = 14, यानी x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 7। तो पूछ रहा है दीपक की वर्तमान आयु। दीपक की वर्तमान आयु क्या माना है हमने, ये निकला है 7x + 7। तो ये हो जाएगा 7x का वैल्यू 7 और +7, तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 और +7 9 × 7 = 16, 56 यानी 56 वर्ष
आंसर 56 कहीं है? 56 56 56 56 नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ई सही होगा। 56 ईयर्स। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं 7 वर्ष पहले, यानी 5x और दीपक का 7x हमने मान लिया। तो 7 वर्ष बाद वर्तमान आयु 5x + 7, 7x + 7। तो इनका अंतर जो है यानी 7x + 7 - 5x + 7, तो ये हो जाएगा 7x + 7 और -5x और -+-7। इसके बाद से 7x में से 5x को माइनस करेंगे 2x हो जाएगा और 7 में से 7 0 हो जाएगा और ये आपका 14, 2 × 14, x का वैल्यू 7। यहाँ पे दीपक की वर्तमान आयु 7 × 7 और +7, 7 × 49, 50 × 56, आंसर 56 हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। भाई आप वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें, ये हमारे लिए जो है ये हमें जो है प्रोत्साहित करता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा उत्साह वर्धन होता है और हमें प्रेरणा आप ही से मिलती है कि हमारे वीडियो को लाइक किया जा रहा है, ठीक है। और हम जो है और कठिन परिश्रम के साथ जो है हम बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जाते जाते वही बात दोहराऊंगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।